सबको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए। कब देना चाहिए? जब आपको मेंस का आंसर लिखना आसान हो जाए, तब लोग पूछते हैं ना, तब हमें पता चले हमें आईएएस देना चाहिए। बिल्कुल, यही अगला सवाल भी था मेरा। जब आप आईएएस के बेस से क्वेश्चन देखें और आप लिखने लगे, आपको सोचना ना पड़े, और जब आप प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखें और सॉल्व करने लगे, बस तब आपको आईएएस देना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, गॉड्स ब्लेसिंग। नहीं हुआ और आपका घर अफोर्ड कर सकता है तो आप सेकंड भी दे दो, लेकिन सेकंड में अगर नहीं होता है तो यू इमीडिएटली टेक अ यू टर्न। आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, कोर्ट जाना शुरू करो, आप डॉक्टर हैं तो आप अपना डॉक्टर का काम कुछ करो आप। उसके बाद अगर आप वहां रुके कि मतलब हम 4-5 अटेम्प्ट लगातार सा, कोई फायदा नहीं होता उससे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है आज फिर से चाय से, क्योंकि मेरा आज मन कर रहा था चाय पीने के लिए। तो कभी हम सुबह सुबह मेथी पानी पीते हैं, कभी ग्रीन टी लेते हैं, तो कभी चाय लेते हैं, तो कभी दूध में फ्लेक्स डाल के लेते हैं, बट डिपेंड ऑन अस। ओके, सो गाइज, मॉर्निंग हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 7 और अब हम पढ़ाई करते हैं अपनी चाय के बाद। ठीक है, पूर्वालोकन में पढ़ने वाली हूँ अपनी, और पूर्वालोकन ही मैं अभी कर रही हूँ दोबारा से। तो या मैं बहुत दिनों के बाद हिस्ट्री को मैं एक बार 2-4 दिन में इसको एक बार कर लेती हूँ। आफ्टर दैट हम देखते हैं। चलो गाइस, चलो। ओके, तो या गाइस, थोड़ी देर पूर्वालोकन करने के बाद मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी सी चाय पी थी और खाना मैं थोड़ा लेट बनाने वाली थी। तो हमने एप्पल खाया मेरे हस्बैंड के साथ, एंड फिर हो गया था हमारा लंच टाइम। तो मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, बट फटाफट मैंने लंच बना के, ये आज जो भी है लंच में आपके सामने। तो भाई लंच में है कासी फल की सब्जी, जो हमारे यहाँ कोला भी बोलते हैं, कासी फल भी बोलते हैं, साथ में रोटी, साथ में है प्याज, एकदम शुद्ध देसी खाना। और अब ये खा के चले जाएंगे ड्यूटी और मैं बैठ जाऊंगी यहाँ पे पढ़ाई करने। तो भाई यहाँ पे मैं नहा धोने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना पढ़ाई करने, और मेरा पूर्वालोकन बच रहा था। अभी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं कर रही थी और इतना घोपचोप हो रहा था, इतने में आ जाते मेरे हस्बैंड, और मुझे हंसी आ रही थी इन पे कि ये बोले मैं तुम्हारे लिए ना कोई गिफ्ट लेके आया हूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये कभी नहीं लेके आते, आज क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो ये मेरे लिए लेके आए थे एम लक्ष्मीकांत का 7 एडिशन वाली बुक, जो मुझे सच में चाहिए थी। मेरे पास था पुराना एडिशन, 4th एडिशन वाला। थैंक यू पति देव जी। एंड उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था आज का, तो मैं न्यूज़पेपर रीड करने लगी। तो फटाफट मैंने रीड आउट करने के बाद मैं इस बुक को थोड़ा हल्का फुल्का देखा कि क्या है इसमें, कुछ चेंज है या नहीं है, या वैसी ही है। फिर इसमें मेरे पास था ये 4th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत, उसकी पॉलिटी का, एंड मेरे पास अभी फ़िलहाल है 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत पॉलिटी, है ना। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में, एंड इसको हम पढ़ेंगे। और मेन पॉइंट, मतलब कैसे पढ़ूंगी इसको मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है मैंने देखा तो, बट हाँ कुछ जो पॉइंट है वो थोड़े अपडेटेड भी होते हैं, और इसको पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि वो पुरानी थी। एंड साथ में जो भी मेन पॉइंट है ना, उनके नोट्स बनाएंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, तो पढ़ाई करते हैं। तो भाई बीच में मैं लक्ष्मीकांत को देखने लग गई थी, तो बीच में आने के बाद मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट मुझे पता था मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है। मैं अपने पूर्वालोकन को पूरा करने में लग गई थी, क्योंकि जो टॉपिक था ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफेस्ट लग रहा था मेरे लिए, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का था, और उसमें बहुत सारी ना सन दे रखी, तो मैं उसको पढ़ने बैठ गई थी। वैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बट कल तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा सन दे रखी थी कि कब क्या क्या कैसे क्या हुआ। तो उसको मैंने पूरा अच्छे से रीड आउट किया बार बार। हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइज, आज तो भाई नॉन में मैंने कोई झपकी नहीं ली, और आज कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 या 5:45 के समथिंग हो रहे हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन टी पी जाए, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चाय नहीं पीना, चलो मतलब दूध वाली टी नहीं पीनी है, ये पीनी है। भैया आप कहाँ से आ गए हो, आप निकलो भाई, आपकी जगह नहीं है। यदि आपको भी आईएएस बनना है तो आप बिल्कुल वेलकम है। और ग्रीन टी पियेंगे, और 1 घंटे के लिए हम थोड़ा ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद हम थोड़ी करंट अफेयर देखेंगे, एंड थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, देन हम जाएंगे ग्राउंड में घूमने,
ठीक है। तो वहाँ पे आधे घंटे के समथिंग 30 मिनट या 30-40 मिनट्स वॉकिंग करने के बाद वापस आके डिनर विनर करके फिर बैठ जाएंगे। और आज का जो पढ़ाई का शेड्यूल होने वाला है वो मेरा होने वाला है 2 से 3 बजे तक। तो मैं अभी थोड़ी सी नींद ले रही थी रात को और मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के भी पढ़ रही थी, ज़्यादा जल्दी भी नहीं लेकिन हाँ ठीक है। तो या मुझे थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज करने की ज़रूरत है। मेरा दिल कह रहा था 1-2 दिन से कि नहीं थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि रात को जो 2-3 बजे तक जो पढ़ाई होती है ना वो नहीं हो रही थी अभी। तो कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो अभी 5:45 के समथिंग हो रहे हैं, तो 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। तो 7 बजे तक हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, देन हम 30-40 मिनट जाके घूम के आएंगे। एंड उसके बाद हम आ जाएंगे 8 बजे से पहले, 7:45 या है ना 7:45 के समथिंग। देन आके खाना बनाएंगे फटाफट एंड 8:30 तक आई थिंक फ्री हो जाऊंगी। 8:30 या 9 बजे तक मान लो, पर कोशिश करेंगे 9 से पहले हम करें, क्योंकि घर पे भी बात करनी होती है। तो लड्डू से भी बात करनी होती है और दिन में भी बात नहीं हुई आज लड्डू से, शाम को नहीं हुई। और क्योंकि मैं पढ़ाई करने लगे थे, हम बिजी थे और इसी वजह से लड्डू से बात नहीं हुई। तो मैं शाम को लड्डू से बात होगी, घर पे बात होगी मम्मी पापा से, देन हम पढ़ने बैठ जाएंगे 9 बजे के बाद। एंड 9 से कंटिन्यू 2 से 3 बजे तक हम ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए। और जो भी मैं पढ़ूंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी इतना ही। तो अभी ऐसे पढ़ लेते हैं, साथ में अपनी ग्रीन टी रेडी हो जाती है। अभी इसको 5 मिनट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि अभी तो इसको 2 से 3 मिनट ही हुई है। ठीक है गाइस, ओके मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके गाइस, तो भाई हम बैठ गए हैं अपने निबंध पढ़ने और डेली मैं एक एक निबंध अपना पढ़ लेती हूँ। ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो मैंने 2023 में आया हुआ निबंध पढ़ा था। लड़कियों बंदिशों के साथ तथा लड़के अपेक्षाओं के बोझ के तले दबे हुए होते हैं, दोनों एक समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसके बारे में पढ़ा था। और आज मैंने थोड़ा शिक्षा के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन सबको मैंने पॉइंट आउट कर लिए थे, हाईलाइट कर लिए थे। एंड साथ में अपनी ग्रीन टी थी। तो ऐसे मैंने कर लिया था, आधे घंटे से भी पहले मैंने ख़त्म कर लिया था फटाफट, क्योंकि मैं डेली एक ऐसे पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा जोर पड़ता है नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैंने दिन में सन 1 पढ़ी थी नून में, तो यहाँ पे ना मेरे पास मैप था। तो मैप में जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो टाइम लाइन्स वगैरह जो था ना, वो उससे मैंने रीड आउट करा। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब उसमें देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस किस सन में क्या क्या हुआ था। तो मेन जो पॉइंट होते हैं ना वो वाला मेरे पास चार्ट था, तो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही थी, अच्छा इसमें ये हुआ था, अच्छा इसमें ये हुआ था। और मैं फटाफट उनको सारे को दोबारा से रिवीजन कर रही था। मैं डेली इनको सुबह शाम उठ के ना रिवीजन करती रहती हूँ। देन उसके बाद हो गया था मेरा पूजा का टाइम, तो मैं ग्राउंड जाने सोचा। मैंने सोचा कि अंधेरा हो गया है, आएंगे तब लेट हो जाएंगे, पूजा करके चलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा कर ली है। तो भाई राधे राधे आप सभी को। एंड मैं हमेशा पूजा करती हूँ तो महामृत्यु यंत्र मंत्र का जाप करती हूँ। तो या आप भी महामृत्यु यंत्र मंत्र का जाप कीजिए और अपने आराम से शांतिपूर्वक पढ़ाई कीजिए। हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गाइज 6:45 हो गए हैं। मैं जाना चाहती हूँ पार्क, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरा गेट है बंद। अब बताऊँ क्यों? क्योंकि बाहर ना इतने अंधेरे में भी इतने ज़्यादा बंदर बैठे हैं यार। यूपी में इतने बंदर क्यों हैं? और मेरे को इतना डर लगता है भाई। और यहाँ पे है भी खतरनाक, मेरे तो वैसे भी पीछे पड़ते हैं, इनको पता नहीं क्या ही है। बहुत डर लग रहा है यार। जो बंदर से डरने लग जाते हैं ना, औरतों पे तो ये बहुत ज्यादा ही करते हैं, लड़की पे जैसे हम लोगों पे, वो जेंट्स लोगों से ही डरते हैं यहाँ के बंदर। खतरनाक है भाई, क्या करूं? दिखा, अभी मेरा मोबाइल छीन के भाग गया। मम्मा अंधेरे में क्यों बैठा है? गया क्या भाई? कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, मेरे को बड़ा डर लगता है। देखो ओ भाई, इतने टोली बना के बैठे हैं उधर, कैसे खेल रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाऊं? कोई दिख रहे होंगे ना वहाँ पे हमारी उस गली में। देखो बहुत हो रहे हैं यार। मम्मा तो भाई यहाँ हो रहा है 9:30। मैं पार्क में जाके आ गई थी और यहाँ पे मैं शाम को खाना वाना खा के और यहाँ पे बैठ गई थी अपने स्टडी टेबल पे अपना पढ़ाई करने के लिए। हे एवरीवन, सोया गाइस, अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे। खाना वाना हो गया है, घर पे बातें हो गई है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। तो अभी हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर दैट
हम जो भी पढ़ेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं करा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे एक तो कुछ क्या, मेरी घटना चक्कर देके जाना प्लीज। अब आएंगे खड़े होके, पूरे दिन सुला लो, पूरी रात सुला लो, उठ के आएंगे मेरी घटना चक्कर देने, देखना ये आए निकल के। जी। इधर आओ सर। हाँ जी मैम। हाय। मुझे हंसी आ रही। हाँ जी मैम, ऐसे करके आ रहे हो राजा सेनापति बन के, यूं हाथ लगा के। भाई आप मेहनत कीजिए, बस हम तो यही चाहते हैं। हाँ नहीं, यहाँ आओ ना, मैंने बुलाया है। कल से गोलगप्पा बिल्कुल नहीं खाओगे। गोलगप्पे के पानी से जलन होती है आपकी, कोई गर्मी की जलन नहीं होती। थोड़ा सा अपने आप में चेंज कर लो बस। फालतू के बाहर के फास्ट फूड खाओगे तो हो। अभी मैं क्या पढ़ने वाली हूँ आप बताओ। आप पॉलिटी ज्योग्राफी में कुछ पढ़ोगे? आज आपने हिस्ट्री बहुत पढ़ ली है। तो भाई मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ। पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ी, उससे इतना ज़्यादा घोपचौप हो गया माइंड। उसके बाद मेरा ये हाल है, आप देख सकते हो, मेरा मन ही नहीं करना पढ़ने का। और मैं यहाँ पे टारगेट लेके बैठी हूँ, रात के 2 से 3 बजे तक पढ़ूंगी। और इतने दिमाग में इतनी भड़क हो रही थी कि अभी क्या पढूं। क्योंकि जो दिन का टारगेट होता है ना, कभी कभी कंप्लीट जल्दी हो जाता है, तब सोचता है अभी क्या पढ़ें अब। तो मैं यही सोच रही थी बैठी बैठी। पढ़ना है, सोना बिल्कुल नहीं है, पढ़ना है। जो तेरा टारगेट है तुझे अचीव करना है। नींद गई बाढ़ में। हाँ जी, हाँ ओके। तो भाई बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फालतू में टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, अपना पढ़ाई कर ले। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने पूर्वालोकन से शाम को मैंने लगाई जलप्रपात, झीलें, जाति प्रजाति, ये सब मेरी पढ़ी हुई थी। बट इनको मैंने फिर से रिवीजन कर दिया, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे ना तो वो आपके हमेशा के लिए ना ऐसे रहेगा कि हाँ ये आपको आता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं कंटिन्यू बस वही पढ़ाई कर रही थी। तो भाई आप भी पढ़ते रहिए, और मेरी वीडियो से आप मोटिवेट होते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट कीजिए। एंड पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहना है, पूरे दिन पढ़ते रहना है। अब मैं अपने थंबनेल पे लगाती हूँ ना 14 आवर्स 16 आवर्स, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ने बैठोगे ना, आपके दिमाग में ऐसे टारगेट है, आपको अचीव करना है, तो आपके पास पूरे दिन पढ़ाई का ही काम है। आप फालतू की चीज़ ना देखिए, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि आप बोर हो रहे हो तो कोई अच्छी चीज़ देख लीजिए जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी कुछ पढ़ लिया, मैंने रिवीजन करा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा है। और नींद सी आ रही है यार, क्या करूँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।